मौसम विभाग ने राजस्थान में बारिश के दौर के खत्म होने की बात कही थी, लेकिन जिस तरह से मानसून एक बार फिर से एक्टिव हुआ है उसके चलते कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई है और जल भराव की स्थिति एक बार फिर से नजर आने लगी है। इस वक्त मैं मौजूद हूं जयपुर के रामबाग सर्कल इलाके में और यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह हर जगह आपको पानी ही पानी नजर आएगा और यहाँ पर लोगों को भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आज छुट्टी का दिन है तो ऐसे में गाड़ियों की चहल पहल कम है, ट्रैफिक जाम की स्थिति फिलहाल यहाँ पर तो नजर नहीं आ रही है। लेकिन जो लोग टू व्हीलर पे निकले अपने परिवार के साथ, छोटे बच्चों के साथ, आप देख सकते हैं किस तरह से पानी में गीले हो चुके हैं। सड़कों पर भी पानी का बहाव आपको नजर आएगा। केवल जयपुर ही नहीं, जयपुर के साथ साथ ब्यावर, अजमेर, सालासर इलाके में भी आज जोरदार बारिश हुई है और इस बारिश के चलते कई लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा है। मौसम विभाग की माने तो अगले 1 से 2 दिन तक मानसून इसी तरह राजस्थान में एक्टिव रहेगा और उसका असर कई इलाकों पर नजर आ सकता है, क्योंकि जोरदार बारिश का दौर एक बार फिर से मानसून के खत्म होने के दावे के बाद भी एक्टिव हो गया है। और अब यहाँ पर ये देखिएगा, ये गाड़ी चल रही है, शाम का वक्त है, कुछ लोग जो घर जाने की कोशिश में हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से बारिश है। फिर से छतरियाँ बाहर निकल गई है। हालांकि पिछले 4-5 दिनों की यदि मैं बात करूं तो बारिश का दौर ये पूरी तरह थम चुका था। एक बार फिर से गर्मी ने कई इलाकों में दस्तक दे दी थी, तापमान में लगातार इजाफा होता जा रहा था और सबसे ज़्यादा मुश्किल वाली बात रावण के पुतले बनाने वाले कलाकारों की है, क्योंकि रावण के पुतले जो बाहर थे, बड़े पुतले, वे सभी गीले हो चुके हैं और अब दशहरा को लेकर भी इन मजदूरों की या जो रावण के पुतले बनाते हैं उन लोगों की परेशानियां बढ़ गई है। तो फिलहाल ये जयपुर का नज़ारा है और जयपुर के इस नज़ारे में चाहे बात महिलाओं की जाए, चाहे किसी भी की जाए, और लोग इसी तरह से यहाँ पर पानी में भीगकर आने को मजबूर हैं। और मैं इनसे भी आपको बातचीत करवाता हूँ कि बारिश में एक बार फिर से दौर जो शुरू हुआ है, बारिश का दौर, उसने इन लोगों की परेशानियों को किस तरह से फिर से बढ़ा दिया है। बाबूजी, बारिश तो खत्म हो गई थी, वापस आ गई, परेशानी हो रही है कुछ थोड़ी बहुत, क्योंकि बहुत बारिश हो चुकी है इस बार। बारिश बहुत हो रही है। तो आप छतरी पहले ही नहीं लेके निकले थे? पहले ही पता था बारिश होगी? हाँ। अच्छा, तो गली में पानी जमा हो जाता है आप लोगों के भी अभी भी, या जो प्रशासन कहता है ना, सरकार कहती है कोई पानी जमा नहीं होगा? पानी तो जमा हो रहा है ना। हो रहा है, ठीक है, पानी जमा हो रहा है। आप तो पूरी गीले हो गई है। तो ये देखिए यहाँ पर एक और महिला खड़ी है। मैडम, एक बार फिर से बारिश हो गई है जयपुर में। अच्छा, बताओ भाई। मैं तो छतरी आज पहले ही लेके निकले थे, पता था बारिश होगी? हाँ, साथ ही रखती हूँ छतरी। अच्छा, क्योंकि गर्मी आ गई थी ना बीच में, तो 4-5 दिन कोई बारिश नहीं थी, गर्मी खतरनाक हो गई थी। हाँ, गर्मी तो थी। फिर अब बारिश। अरे चलो ठीक है, अभी अपने ऑटो का, गाड़ी का इंतजार कर रही है। गीले हो गए? प्रैक्टिस करने गए थे शायद आप? हाँ, मैं प्रैक्टिस करने गई थी, मेरी प्रैक्टिस हो गई। प्रैक्टिस हो गई, लेकिन एक बात बताओ, छतरी वतरी नहीं लिया? नहीं, वैसे बारिश में प्रैक्टिस हो गई कीपर की। पता था बारिश होगी, क्योंकि इतने दिन तो गर्मी थी, 4-5 दिन। हाँ, फिर भी आ गए। तो ये है बारिश, प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्लेयर्स हैं। बारिश का लुत्फ एक बार फिर से कई लोग उठा रहे हैं, लेकिन कई लोगों की मुश्किलें, परेशानियां भी बढ़ गई है। तो कुल मिलाकर राजस्थान के कई हिस्सों में झमाझम, या मैं कहूँ कि अच्छी खासी बारिश का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया और अगले 2 से 3 दिन तक यही हालात यहाँ पर और रह सकते हैं बारिश के दौर के। ऐसा मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी है, क्योंकि मानसून का लो प्रेशर एक बार फिर से राजस्थान में एक्टिवेट हो चुका है और इसी के चलते बारिश का यह दौर राजस्थान के कई इलाकों में भी नजर आ रहा है। फिलहाल एक बार फिर से ठंडक आ गई है और अब सर्दी ने भी रात के वक्त दस्तक देना शुरू कर दिया है। फिलहाल तो कुछ लोग बारिश में एंजॉय कर रहे हैं, कुछ लोग बारिश में जो कामकाज के लिए निकले थे वे अब परेशान हो रहे हैं और इसी तरह से सड़कों पर के साथ साथ गली मोहल्लों में भी आपको जल भराव की स्थिति नजर आएगी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जयपुर ही नहीं, राजस्थान के सबसे पॉश इलाके में, लेकिन यहाँ की सड़कों की हालत आप देख सकते हैं किस तरह सड़क दरिया में बदल चुकी है। गाड़ियाँ उस तरह से वहाँ पर अटकी पड़ी है
और सड़क पर जहां तक देखेंगे राजस्थान के सबसे पॉश सिविल लाइन इलाके में अब आपको ये पूरा नज़ारा नज़र आएगा जहां पर कि पानी ही पानी जमा है। मैं इसको सबसे पॉश इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां से बमुश्किल आधा किलोमीटर की दूरी पर राजभवन है, मुख्यमंत्री का आवास है, तमाम मंत्रियों के घर हैं और इस जगह पर यदि पानी इस तरह से जमा हो जाता है, वो भी केवल 1-1.5 घंटे की बारिश में ही पानी यदि इस तरह से जमा हो जाता है तो निचले इलाकों की हालत क्या हो रही होगी इसका अंदाजा लगाया जाना मुश्किल नहीं है। पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो गाड़ियां तक, यानी कि राजस्थान के सबसे पॉश सिविल लाइन इलाके में जो गाड़ियां खड़ी है वे भी पानी में आपको डूबी हुई नजर आएंगी। ये है पॉश इलाके का हालत और उस वक्त का हालत जब मौसम विभाग ने यह बात कह दिया था कि राजस्थान से मानसून पूरी तरह विदा हो चुका है। लेकिन मानसून विदा होने के बाद भी जिस तरह से एक बार फिर से सक्रिय हुआ है उसके बाद यहाँ की हालत है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से पानी हर जगह आपको जमा है। कई घरों में भी पानी घुस गया। हालांकि पॉश इलाका है, सबके बड़े बंगले यहाँ पर बने हुए हैं, बावजूद इसके यहाँ पर पानी इस तरह से यहाँ पर जमा है। निचले इलाकों की सोच कर देखिए। और सबसे बड़ी बात है केवल जयपुर में ही नहीं, ब्यावर के साथ साथ भीलवाड़ा, अजमेर, मेहदीपुर, बालाजी सहित तमाम ऐसे इलाके हैं जहाँ पर कि आज झमाझम या कहें कि काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है और इस बारिश ने यहाँ की सूरत को ही बिगाड़ कर रख दिया। ये देखिए यहाँ से मंत्री की गाड़ी जा रही है, ये मंत्री जी की गाड़ी यहाँ से जाती है और यह भी इसी तरह मानो सड़क पर नहीं दरिया में चल रही है। तो ये सरकारी गाड़ी है, सरकारी गाड़ी भी इतने पानी में जाने को मजबूर है। पॉश इलाका, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ और ये इस बात को बताकर आपको ये संकेत देने की कोशिश कर रहा हूँ कि सोचिए जब सिविल लाइन जैसे पॉश इलाके की ये हालत होगी तो निचले इलाके जो होंगे वहाँ की हालत क्या होगी, गली मोहल्लों की हालत क्या होगी और लोगों की परेशानियाँ किस तरह यहाँ पर बढ़ रही होगी। तो ये तमाम चीज़ें सोचने को मजबूर करती है कि जल निकासी के दावे को लेकर जो जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं पानी की निकासी को लेकर, उसकी हकीकत क्या है। ये पानी निकासी के दावे की हकीकत यदि आपको देखना है तो राजस्थान के इस सबसे बड़े पॉश इलाके में ही आ जाइए, कहीं और जाने की आपको ज़रूरत ही नहीं है और वहाँ पर आपको तमाम चीज़ें पूरी तरह नज़र आ जाएगी कि पानी यहाँ पर किस कदर जमा है। प्रशासन के लिए भी सोचने की बात है क्योंकि अभी बारिश विदा होने की ही बात कही जा रही है। 4 दिन गर्मी का भी यहाँ पर असर देखने को मिला था, तापमान भी लगातार दिन का यहाँ पर बढ़ता नज़र आया था। लोगों ने छतरियाँ तक और या कहें कि जो रेनकोट वगैरह है उसे भी समेट कर रखना शुरू कर दिया था, लेकिन आज उन्हें फिर से इसे निकालने की नौबत आ गई। और मौसम विभाग की माने तो अगले 3 से 4 दिनों तक इसी तरह से बारिश का यह दौर राजस्थान के कई जिलों में नज़र आ सकता है। तो फिलहाल ये गली मोहल्लों का इलाका आप देखिए, ये आवासीय इलाका है यहाँ पर पूरा, क्योंकि अभी मैंने आपको दिखाया था राजभवन की ओर जाने वाली, लेकिन यदि आप इस तरफ जाएंगे ये पूरा आवासीय इलाका है और यहाँ पर भी आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको पूरी गली दरिया में तब्दील हुई नज़र आएगी। तो कुल मिलाकर मौसम एक बार फिर से मानसून सक्रिय हो गया है। अब सर्दी भी धीरे धीरे रात को लोगों को सताने शुरू करेगी, परेशान करेगी और देखना यही है कि सबसे ज़्यादा इस वक्त जबकि दशहरा का सीज़न है तो कई लोगों ने रावण भी बना रखे हैं, कई लोगों ने डांडिया या नवरात्रि के त्यौहार के सेलिब्रेशन के लिए भी सारी तैयारियां कर रखी है। लेकिन जब इस बारिश की हालत को हम देख रहे हैं तो अंदाज़ा लगाया जाना मुश्किल नहीं है कि अब उन कार्यक्रमों का अंजाम कम से कम आज के दिन तो क्या हो रहा होगा। और जिन्होंने रावण बनाया, जो गरीब कारीगर हैं, जो रावण हर साल बनाकर इस उम्मीद में बेचते हैं कि कुछ कमाई कर लें, उनके लिए भी सबसे बड़ी परेशानी, सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि उनके रावण के पुतले पूरी तरह भीग चुके हैं। गाड़ियां पानी में चलने को मजबूर हो रही है। लोग घरों से जो बाहर निकले हैं मानो शाम के वक्त वे जहां हैं वहीं थम से गए हैं। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24।